अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि देखो अब काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र शुरू होगा। काल का धीरे शुरू होगा। अब सत्य को दबाया जाएगा। काल हर प्रकार से कोशिश करेगा कि जितनी आत्माओं को मैं किसी भी प्रकार से मार सकूं, क्योंकि दुनिया अनजान है, दुनिया को सृष्टि रचना का नहीं पता है, दुनिया को इस वैश्विक षड्यंत्र का नहीं पता है। लोग तो किसी एक दूसरे को ही जो है, अब जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो तो एक दूसरे को ही दोष देंगे कि उस मंत्री ने ऐसा कर दिया, उस प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, उस पार्टी ने ऐसा कर दिया, वो जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो जबरदस्ती ये कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि इनको ऊपर के सिस्टम का नहीं पता। अब चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रसिया का हो, इस पृथ्वी लोक के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? आप और हमें पता है, वो काल करता है, शैतान करता है। और 2028 तक वो नहीं चाहेगा कि लोग आराम से रहें, शांति से रहें। वो जितनी आत्माओं को मार सकेगा वो मारेगा। कारण वो कुछ भी बनाएगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को निमित्त बनाए, चाहे कोई महामारी जो है वो पैदा करे, चाहे भूखमरी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे विश्व युद्ध हो, कुछ भी हो, उसका मकसद केवल एक ही है कि 2028 से पहले पहले, इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत से पहले पहले जितनी आत्माओं को मैं मार सकूं उनको मारूंगा। और यहां लोग आपस में एक दूसरे में उलझ के वो रह जाते हैं। तो आने वाला जो समय है, अब ये 2024 से शुरुआत हो चुकी है, ये 25, 26, 27 भूखमरी फैलेगी, अकाल पड़ेगा, अकाल। क्योंकि बगैर अकाल पड़े या बगैर कोई महामारी आए, आज 2 टाइम पे जो इंसानों को बढ़िया खाना मिल रहा है ना, ये लोग अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे उस परमात्मा को। क्योंकि इंसान हर चीज को सहन कर लेता है, लेकिन इंसान भूखमरी को सहन नहीं कर पाएगा। लाइव रुक रहा है, अभी रुकना, अभी इंटरनेट थोड़ा पुअर आ रहा है, अभी क्या करें, अपनी भी कोई गलती नहीं है। चलो जैसा भी है, अब अपन तो करते हैं धीरे धीरे अपनी बातें। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है आने वाले समय में भूखमरी फैलेगी, अकाल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया बेखबर है, दुनिया नासमझ है, दुनिया अनजान है, इनको कुछ नहीं पता है। और शुरुआत हो चुकी है। अभी 15-20 दिन पहले आपको पता कि सूखे ओले पड़े, सूखे ओले मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कितनी फसल को, गेहूं की फसल को, सरसों की फसल को, जौ की फसल को बर्बाद कर दिया। और अब जो बरसात का सीजन आएगा, अब उसमें बाढ़, अतिवृष्टि। आपने देखा होगा अभी यूट्यूब पर, दुबई जो कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है दुबई के लोग बारिश देखने के लिए जो है वो तरसते हैं। वहां पे कभी बारिश नहीं होती, अगर होती है तो खाली छीटा छाटी होती है, हल्की फुल्की छीटा छाटी। लेकिन दुबई में अभी महीने भर पहले बाढ़ आ गई, बाढ़, रेगिस्तान में बाढ़ आ गई, इतनी भयंकर बरसात हुई। तो ये संकेत हैं कि सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हर प्रकार से आने वाले समय में इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भयंकर तरीके से। और जब अकाल पड़ेगा, भूखमरी पड़ेगी, तो क्या हाल होगा भैया? सरकार जो है वो कितनों को देगी?
सरकार कहां से लाएगी? उस समय कैसे पेट भरेगा? कैसे जीवित रह पाओगे? केवल एक ही जरिया है, धरती पर दूसरा कोई जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत भक्ति। संत रामपाल जी भगवान की शरण, और शरण में आने के बाद पूर्णतया मर्यादा, पूर्णतया तब कहीं जाकर वो परमात्मा फिर अपनी जो है वो दया बख्श